हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक मटेरियल में प्राइस इशू, यानी कि जो गुड्स है उसको हमें अपनी जॉब्स पर किस रेट से इशू करना है और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यूड होगा। इसके लिए मैंने जस्ट पिछली वीडियो में आपको वेटेड एवरेज का क्वेश्चन कराया था, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। आज भी मैं आपके लिए वेटेड एवरेज का ही और एक थोड़ा सा टेक्निकल न्यूमेरिकल लाया हूं, सो दैट कि वेटेड एवरेज के न्यूमेरिकल में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम वेटेड एवरेज का एक न्यूमेरिकल जो कि अच्छा सा है। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? इस न्यूमेरिकल्स को यदि हम पढ़ें तो क्या कहता है वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टोर लेजर अकाउंट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपको स्टोर लेजर बनाना है। तो स्टोर लेजर बना रहा हूं मैं और वेटेड एवरेज के थ्रू। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? मुझे दी हुई है मार्च की डिटेल दे रखी है, मार्च 1 से लेकर 31 मार्च तक की डिटेल है, जिसमें मुझे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2000 यूनिट्स का। तो 2000 यूनिट 5 रुपए की रेट से, 2000 यूनिट 5 रुपए की रेट से 10,000 रुपए, और यही मेरे पास क्लोजिंग भी बचा 2000 यूनिट 5 रुपए की रेट से 10,000 रुपए। कोई डाउट इसमें? यहां तक कोई डाउट होता ही नहीं है भाई। 2000 यूनिट है 5 रुपए की रेट से 10,000 रुपए की हो गई। अब यही अगर हम ध्यान दें कि भाई बचा क्या, यही तो बचा पड़ा है। 1 मार्च में यही खरीदा, यही बचा पड़ा है। अब हम गए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, तो उन्होंने कहा कि हमने इशू कर दी 3 मार्च को। 3 मार्च को हमने इशू करी 1500 यूनिट। 3 मार्च को हमने इशू करी 1500 यूनिट। 3 मार्च हमने इशू करी 1500 यूनिट। रेट 5 रुपए का है, क्योंकि यहां कोई टेंशन ही नहीं है, एक ही तरह का माल है। अगर एक तरह का माल है तो सारे मेथड एक जैसे ही है। मेथड कब लगते हैं? जब डिफरेंट तरीके के गुड्स हो मेरे पास। भाई ये गुड्स ही एक है, तो यहां पर चाहे सिंपल लूं, चाहे वेटेड लूं, चाहे फीफो लीफो ईफो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम है। तो इन 2000 में से मैंने 1500 यूनिट इशू कर दी, इसमें से बची मेरे पे 500 यूनिट। रेट वेटेड एवरेज चल रहा है, इसलिए रेट सेम ही रहेगा, क्योंकि हम जो रेट निकालते हैं वो अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करेंगे। 10,000 डिवाइड बाय 2000 यानी कि 5 रुपए। 5 रुपए की मल्टीप्लाई करेंगे 2500 रुपए। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, 10,000 में से माइनस करना है 7500, तो 2500 आपका आंसर हो गया। तो 10,000 माइनस 7500 इक्वल टू 2500, यानी कि हमने 1500 यूनिट इशू की। तो यहां तो चाहे आप किसी भी मेथड से कर लेते, ये आंसर इतना ही आता आपका। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन में, थोड़ा सा और देखते हैं टेक्निकलिटी में क्या दिया हुआ है। 4 मार्च में वो कह रहे हैं 4500 यूनिट हमने और खरीदी। तो 4 मार्च को 4500 यूनिट हमने खरीदी। तो 4500 यूनिट जो आपने खरीदी, इसका रेट है हमारे पास 6 रुपए। तो 6 रुपए से मल्टीप्लाई कर दी 27,000 रुपए। तो टोटल गुड्स कितना हो गया? हम पढ़ रहे हैं वेटेड एवरेज, इसे भूलेंगे नहीं। वेटेड एवरेज में अमाउंट जोड़ देते हैं, 2500 और 27,000, दैट मीन्स 29,500, 29,500 रुपए हमारे पास टोटल अमाउंट आ चुकी है। और यूनिट 4500 अभी खरीदी है, 500 पुरानी बची हुई थी। देख सकते हैं टोटल कि 5000 यूनिट हो गई है। 4500 अभी खरीदी, 500 पुरानी पड़ी हुई थी, टोटल 5000 यूनिट हो गई। कॉस्ट टोटल है, और टोटल कॉस्ट को जितनी मेरे पास यूनिट है उनसे डिवाइड करूंगा, यानी कि 29,500 डिवाइडेड बाय 5000। इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। 29,500 डिवाइडेड बाय 5000 निकल कर आ गया 5.90। अब अगर मैं कोई मटेरियल इशू करूंगा अब के बाद, तो 5 रुपए 90 पैसे की रेट से करूंगा। जैसे कि आप क्वेश्चन में पढ़ रहे होंगे कि 8 मार्च को 1600 यूनिट इशू करी। तो 8 मार्च को जब 1600 यूनिट इशू करी तो रेट क्या था? 5 रुपए 90 पैसे का। तो मल्टीप्लाई करी 1600 यूनिट इंटू 5 रुपए 90 पैसे, 9440। अब क्या करना है, ये आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है किसी भी तरीके से। 29,500 में से 9440 माइनस करके यहां लिखना है, यूनिट में से यूनिट माइनस करके यहां लिखनी है, और रेट सेम रहेगा। रेट में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे तो आप हर स्टेप पर चेक भी कर लें कि इस अमाउंट को इससे डिवाइड करने पर 4.90 आना चाहिए। तो ये अप्रॉक्स भी हो सकता है, लेकिन हमें अमाउंट पूरी मैच करनी है। तो ये हमारे पास 8 अक्टूबर तक हो चुका है, सॉरी 8 मार्च तक हो चुका है। अब हम 9 मार्च में देखते हैं तो क्या पंगा है। 9 मार्च में थोड़ा सा टेक्निकली कंसेप्ट आ गया है, इसलिए मैं इसको राउंड कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। हम चाहें तो इसमें एक एक कॉलम और एक्स्ट्रा बना सकते थे। जैसे क्वांटिटी रेट अमाउंट है तो एक कॉलम और बना लीजिए, क्वांटिटी रेट अमाउंट है एक कॉलम और बना लीजिए। वो कॉलम किस चीज का? वो बना देते हैं एक रिक्विजिशन नंबर का और एक इसमें सीरियल नंबर का।
SR नंबर का, सीरियल नंबर नहीं, SR नंबर का, जिस तरह का गुड्स है हम जो इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ SR नंबर का एक कॉलम और बना सकते हैं, यहाँ पर एक और कॉलम रिक्विजिशन नंबर का बना सकते हैं, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो पूरा हमारे पास वो होता है डिटेल, भाई प्रिंटेड कॉपी होती है, तो प्रिंटेड कॉपी में केवल आपको अमाउंट भरनी है, यहाँ हम खुद बना रहे हैं, तो इसलिए ये इतना भी बेस्ट होता है, कोई जरूरत नहीं है कि वो नंबर्स भी आप डालें। तो हमारे पास 9 मार्च में होता क्या है, 9 मार्च में ना तो मैंने इशू करी है ना मैंने खरीदी है। 9 मार्च में रिटर्न टू स्टोर मेरे पास वापस आई हैं जो मैंने जॉब पर भेजी थी, जो मैंने यूनिट भेजी थी उसमें से 100 यूनिट मेरे पास वापस आ गई, जो मैंने 3 मार्च को इशू करी थी। तो मुझे 3 मार्च में पहुंचना होगा। 3 मार्च में मैंने जो यूनिट इशू करी थी वो 5 रुपए की रेट से करी थी, तो मेरे पास जो माल वापस आया 100 यूनिट, वो ये 5 रुपए वाली, यानी कि जो 1500 यूनिट थी 5 रुपीज की, तो इन्हीं 5 में से आएगा बेटा मेरे पास। तो इसमें से 100 यूनिट इसी 5 रुपीज की रेट से आ गई, यानी 500 की हो गया। यहां ध्यान देना, ये वाला गुड्स वापस आया तो यही गुड्स इसमें इंक्लूड होगा, यानी कि अब मेरे पास कितना माल टोटल हो चुका है, कितना गुड्स हो चुका है। मटेरियल की वैल्यू चेक कर लीजिए, 3400 पहले से ही था, 100 वापस हो आ गई तो 3500 हो गई। जो कीमत थी वो 20,060 थी, 500 का माल और हो गया, मेरे पास हो गई 20,545, 20,545, ठीक है। 20,545 डिवाइड करूंगा, 3,500 यूनिट है मेरे पास, रेट निकल कर आ गया नया रेट 3.87। नया रेट, हर बार नया रेट आएगा बेटा, कुछ खरीदोगे तो हो, इशू करने में तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसी रेट पे इशू कर रहे हैं, उसी रेट से बच रहा है, ठीक है। अब यहां के बाद मैंने 16 मार्च में फिर खरीद ली 2400 यूनिट, 2400 यूनिट 6.5 रुपीज की रेट से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी कीमत हुई 15,600 रुपए की। अब देखिए मेरे पास कितना टोटल क्वांटिटी है, कितनी टोटल अमाउंट है। अब देखिए 2400 यूनिट आपने अभी अभी खरीदी, आपके पास पहले से ही 3,500 थी, तो 3500 और 2400 दोनों को जोड़ लीजिए, 5900 दोनों यूनिट जोड़ ली। अब अमाउंट जोड़ लीजिए, 20,545 यानी 20,545, और ये खरीदी है 15,600, दोनों को जोड़ा, निकल कर अमाउंट आ गई 36,167 यानी 36,167 रुपए, ठीक है, 36,167। और अब इस अमाउंट को इसकी यूनिट से डिवाइड करूंगा, ध्यान से रखना, 36,167 डिवाइडेड बाय 5900 6.13 डिवाइड कर लिया ना मैंने, तो 6.13 का रेट निकल कर आ गया। यही रेट रहेगा अब जब भी मैं इशू करूंगा, जब तक नहीं खरीदता हूं, खरीदूंगा तो रेट बदल जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक का क्वेश्चन, यहां तक कंफ्यूजन डाउट हमें नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं, तो इसके बाद है 19 तारीख को रिटर्न टू सप्लायर। अब हमने गुड्स को वापस कर दिया, गुड्स को क्या करा हमने, वापस कर दिया। अब वापस में रिसीव थोड़ी हुआ है, इशू हुआ है, तो यहां पर हम इसको लिख देंगे, यहां पर मेंशन कर देंगे रिटर्न किया है। कौन सी तारीख है, 19 तारीख, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, रिटर्न। जैसे यहां पर था तो यहां पर एक ब्रैकेट बना के लिख देते, यहां पर रिटर्न, ये रिटर्न हमारे पास आई है जो हमने अपने जॉब पर इशू करी थी, ये वो वापस है, ये वो यूनिट वापस है जो हम अपने सप्लायर को वापस कर रहे हैं। किसको वापस कर रहे हैं, सप्लायर को। तो ये लिख सकते हैं रिटर्न टू सप्लायर, यहां पर आप मेंशन कर सकते, लिख सकते हैं लाइन रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर्स। सप्लायर्स को वापस करेंगे 200 यूनिट, तो 200 यूनिट कौन सी वाली वापस करेंगे, तो उसे बतानी पड़ेगी ना कि कौन सी वाली यूनिट मैं वापस कर रहा हूं, क्योंकि रेट तो उसका होगा, सप्लायर को थोड़ी मेरा एवरेज रेट चलेगा, सप्लायर को तो जिस रेट पर लिया था उसी रेट वापस करूंगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो 4 मार्च में हमने खरीदी थी वो वाली वापस कर रहे हैं। तो 4 मार्च में पहुंच जाइए, ये 4 मार्च में हमने 4,500 यूनिट खरीदी थी 6 रुपए की रेट से, तो इस 4,500 में से 200 यूनिट वापस कर रहा हूं, लेकिन रेट में गलती मत कर देना, रेट 6 रुपए का होगा, यानी कि सप्लायर इस गुड्स को केवल 1,200 रुपए में वापस लेगा। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 5,900 यूनिट थी, जिसमें से 200 मैंने वापस कर दी सप्लायर को, मेरे पास बची 5,700 यूनिट। हो गया, 5,700 यूनिट बची है, और यहां पर 36,167 का गुड्स था, जिसमें से 1,200 रुपए का मैंने कम कर दिया, तो 1,200 रुपए का गुड्स कम हो गया, तो मेरे पास बचा 34,967। ध्यान से पढ़िए, बड़े आराम से, यहां गलती हो जाएगी, यहां भी 6.13 लिख रखा है मैंने, यहां भी 6.13 लिख रखा है, इसलिए इसको टिक किया है कि 6.13 नहीं है, थोड़ा सा चेंज हुआ है रेट, लेकिन हमने अप्रॉक्स करके 6.13 लिखा है। देखिए यूनिट में से यूनिट माइनस करी,
अमाउंट में से अमाउंट, यानी कि इसमें से 1200 माइनस करें 34967, यानी 34967 इसको डिवाइड करूंगा 5700 से तो ये 6.134 के आसपास आ जाएगा। मैंने उसको ज्यादा अप्रोक्स नहीं किया है, 6.13 ही लिख दिया है। आप चाहें तो एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जब हम इसे इशू करेंगे दोबारा से तो फिर रेट चेंज करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने कुछ यूनिट और खरीद लिए हैं। देखिए हमारे पास 19 तारीख के बाद 20 तारीख 1000 यूनिट मैंने और खरीद ली। 1000 यूनिट 7 रुपए की रेट से 7000 रुपए की मैंने और खरीद ली। तो मेरे पास पहले से कितनी थी? पहले से थी 5700 यूनिट, 5700 यूनिट थी। 1000 आपने और खरीद ली, 1000 और बढ़ गई, 5600 से बढ़ गई 6700। ठीक है। अमाउंट पहले था 34967, 34967। अब इसमें कितने का और खरीदा? 7000 का। 7000 और जोड़ दीजिए, 34 और 7 41967। रेट निकालने के लिए ये डिवाइडेड बाय ये, रेट से ये नहीं ना, 41967 को आपको डिवाइड करना है 6700 से, और ये डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6.26। ठीक है। तो 6.26 की रेट से मेरे पास गुड्स सामने आ चुका है। अब यहां तक यानी कि 20 मार्च तक की जो कीमत है, जो मेरे पास गुड्स है, उसकी वैल्यू इतनी है, इतनी यूनिट पड़ी हुई है, रेट वेटेड एवरेज का है 6.26। अब इसके बाद हम देखेंगे 20 तारीख के बाद 24 तारीख को हमने 2400 यूनिट इशू करी, जॉब पर भेज दी। कितनी यूनिट? 2400। रेट सेम रहेगा, रेट तो वेटेड एवरेज का सेम ही रहता है। तो हमने इसमें से 24 तारीख में से 2100 यूनिट इशू करी, रेट 6 रुपए 26 पैसे, मल्टीप्लाई करी 13146 रुपए, 13146 अमाउंट आ गई हमारी। तो 13146 जो अमाउंट है, अब ये हमारा यहां तक का सॉल्यूशन हो गया। अब बचा कितना? यूनिट कितनी थी? 6700, 6700, इसमें से कम कर दो 2100, 2100 कम करो, देखो 6700 माइनस 2100, 4600, ये अमाउंट आई। अब अमाउंट चाहिए 41967 में से 13146 घटा के देखो अपने कैलकुलेटर पर, 41967 माइनस 13146 माइनस करा 28821, 28821 और 28821 को डिवाइड करा 4600 रुपए से, तो 6.26। यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हर बार आपको रेट निकालना है, हर क्वांटिटी को मिलने के बाद आपको बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, और वो कैलकुलेशन भी बड़ी टेक्निकल हो सकती है। अमाउंट मैच होनी चाहिए, जितने रुपए का आपने इशू किया है तो अमाउंट में से अमाउंट ही माइनस करूंगा, क्वांटिटी में से क्वांटिटी ही माइनस करूंगा, और रेट इनको डिवाइड करके आएगा। सही है बेटा। इसके बाद हमने फिर और खरीद ली 27 तारीख को, 27 मार्च यानी 27th ऑफ मार्च में हमारे पास आ गई 1200 यूनिट्स। तो 1200 यूनिट्स इनका रेट दिया हुआ है 7 रुपए 50 पैसे की रेट से, हमने ये यूनिट खरीद ली, ये अमाउंट हो गई 9000 रुपए की। 1200 इंटू 7.5, 9000 रुपए। अब फिर कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास पहले से कितनी यूनिट पड़ी हुई थी? हमारे पास पहले से थी यूनिट 4600, 4600 यूनिट, 1200 आपने और खरीद ली, 4600 प्लस 1200 हमारे पास हो गई 5800 यूनिट। मैच कर रही है। खरीदता जाऊंगा, जुड़ती जाएंगी, बेचता जाऊंगा, घटाता जाऊंगा। आपने रिसीव करी 1200 जोड़ दिया 5800। अमाउंट चेक कीजिए, 9000 की खरीदी, 28821 रुपए का तो पहले ही से था भाई, 28821 तो पहले से ही है, इसमें 9000 और खरीद लिया, ऐड कर लीजिए 28 और 9 37821। अब रेट आपको फिर दोबारा निकालना है, 37821 डिवाइडेड बाय 5800 निकल कर आ गया 6.52। अब यदि यूनिट इशू करनी पड़ रही है मुझे 2800 यूनिट, यदि मैं इशू कर रहा हूं 31 तारीख में 2800 यूनिट, तो रेट बिल्कुल क्लियर है। रेट इसलिए क्लियर है क्योंकि दिया हुआ है भाई, पहले से ही 6.52 का रेट है मेरे पास, तो इसी रेट पर अब मैं 2800 यूनिट इशू करूंगा, मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गई। लेकिन अगला स्टेप सेम टू सेम है कि ये अमाउंट जरूर आ गई है, यूनिट में से यूनिट माइनस करूंगा, 5800 माइनस 2800 यानी 3000। रेट का कोई मतलब नहीं है, रेट तो डिवाइड करके आएगा। इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करी 37821, कैलकुलेटर यूज करें लगातार,
18,256, 18,256 माइनस कर दिया, बच गया 19,560, 19,560। अब 19,560 यानी 19,560 को डिवाइड किया 3,000 से, तो डिवाइड करके अमाउंट आ रहा है 6.52। तो इस तरीके से आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो इतनी कीमत का है, इतनी यूनिट है, जिसका रेट है 6.52। तो वेटेड एवरेज, देखिए मैंने इसको पूरा समझाया आपको कि भाई हमारे पास गुड्स वापस आए तो हम क्या करते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, रिटर्न फ्रॉम जॉब्स, आप इसको भी यहां थोड़ा सा लिख लें, जगह देखा रहता ना, रिटर्न फ्रॉम जॉब, रिटर्न फ्रॉम जॉब, जॉब नंबर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है ये पूरी तरह से हमारी समझ में आ जाता है। तो इसके बाद हम आपके लिए एक और नई वीडियो, एक नई मेथड के लिए, क्योंकि मेथड तो बहुत सारे हैं हमारे पास, अभी तो हमने फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज और है ना, फीफो लीफो हो गया, 3 वो हो गए, 2 ये करे मेथड। अभी 2 एक मेथड और बचे हुए, उनके लिए मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आता हूं। तो थैंक यू बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।